हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखते हैं अपने एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए थे अगर उन्होंने किए हैं। तो आज हम उन्हें देखते हैं, बेस्ट तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ए रहा। देखो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, मान लेते हैं BC। अगर BC बराबर आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर से जीवा की दूरी, सेंटर से कॉर्ड के बीच की दूरी, अगर ये D मान लो, सेंटर को O मान लो, ये 4 सेंटीमीटर है। अगर OD बराबर आपकी 4 सेंटीमीटर दी गई थी। एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसको दिया गया था 4 सेंटीमीटर, BC आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया था व्हाट इज द रेडियस, त्रिज्या क्या है। तो आपको पता है कि केंद्र से जब हम जीवा पर कोई केंद्र से जीवा को जब मिलाते हैं तो उसे वो समद्विभाजित करता है। यानी केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाता है तो OD उसको समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 3 था, ये कितना था 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और OD आपको दी गई थी कितनी, 4। तो आपको ए रेडियस पूछी हुई थी। ए रेडियस क्या होगी, ए आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है, और जब समकोण त्रिभुज हो जाता था तो ए आर क्या होगा, R स्क्वायर बराबर होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर होगा 16 प्लस 9, R स्क्वायर बराबर होगा 25। तो R की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 एक अलजेब्रा से लिया गया था, जो था x स्क्वायर माइनस 3 रूट x प्लस 1 बराबर 0। तो आपसे पूछा था x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसको x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैल्यू पूछी गई थी। x स्क्वायर माइनस 6 रूट 3x प्लस 1 बराबर 0 था। तो इसको इस टर्म में हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 6 रूट x प्लस 1 बराबर 0। हम 6 रूट x यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस 1। देखिए, अगर हम इसको x से दोनों साइड्स में भाग दे देते हैं तो x हो जाएगा x स्क्वायर बटे x माइनस 6 रूट 3x बटे x प्लस 1 अपान x बराबर 0। तो देखिए, x से x कट जाएगा तो x से a स्क्वायर कट जाएगा, तो x प्लस 1 अपान x बराबर क्या बचेगा, 6 रूट 3, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब पूछा गया है। तो क्या होता है, आपको पता है कि a प्लस बी के होल, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले से क्या आता है, a हो जाएगा। अगर बराबर इसको मान लें हम x, तो a होता है x क्यूब, x तो था ही, इसको अगर मान लेते हैं हम k मान लेते हैं तो ये हो जाता है। अगर ये प्लस है, प्लस में पूछा गया है, तो k क्यूब माइनस 3k ये हो जाता है। जब इसका क्यूब करेंगे यानी 6 रूट 3 का क्यूब माइनस 6 रूट 3 इंटू 3, ठीक है। तो हम 6 रूट 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 6 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3, यही बचेगा। तो 6 रूट 3 और ये करेंगे 36 तियाँ 108 माइनस 3 तो 105 आएगा ये, इंटू 6 रूट 3 होगा। तो 6 का हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6×5 = 630 रूट 3। इसका आंसर आएगा 600 रूट 3। एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, A अनुपात B अनुपात C आपको दिया गया था 2:3:7। अगर B की वैल्यू थी 15,000 तो आपसे पूछ रहा था कि C माइनस A की वैल्यू क्या होगी। आप देखिए कि B की वैल्यू 15,000 थी, यानी 3 की वैल्यू कितनी है, 15,000 है। कितने गुना है, 5,000 गुना है, ठीक है। और पूछ रहा था C माइनस A कितना है, 5 है। तो 5 का कितना हो जाएगा, 5,000 गुना ये लिख देंगे तो ये आंसर आएगा 25,000। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो, अगला सवाल हमारा क्या था, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से सवाल आया हुआ था। आपको डिस्टेंस दी हुई थी, कितनी थी, 48 किलोमीटर जाता है पहले, फिर वो 52 किलोमीटर जाता है। उसके बाद में उसकी स्पीड दी हुई थी, स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी, और उसके बाद में थी 65 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 4800 और 5200 बटे टोटल टाइम कैसे निकलेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जाता था, तो 48 बटे हम 40 करेंगे तो 4 12 और ऊपर आएगा 6 बटे 5 आ जाएगा ये। ठीक है, देखो 48 बटे 40, 4 दशामलव 40, 4 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 बटे 5 आएगा ये, प्लस टोटल टाइम आएगा इतना। फिर 52 बटे 65 है, तो 52 बच्चे 13 चक्कू 52 और 13 पंचे 65, ये 4 बटे 5 आएगा। तो कितना होगा? 100 बटे 6 4 10, हर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है तो इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। 10 बटे 5 आएगा, 10 दशामलव 100, 10 पना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आएगी, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चला गया एवरेज में। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है भाई, ABC एक त्रिभुज है। उसके बाद में आपको हाइट दे रखी है इसकी, जो है इसकी 9 सेंटीमीटर हाइट है। एक साइड आपको दे रखी है 6√3, ठीक है। उसके बाद में एक साइड ए दे रखी है 3√3। तो आपसे पूछ रहा था कि एंगल ए का मान क्या होगा, एंगल ए बराबर क्या होगा। अब आप देखो कि यहाँ पे √3 है, तो हम इस साइड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब यहाँ पे √3 है, ठीक है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को देखो, 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3√3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो 3√3 इंटू √3। तो आपको पता होगा कि जब हम एक त्रिभुज लेते हैं ABC, ठीक है, तो एक साइड का इसमें एक रेशियो आता है, कौन सा? यहाँ पे 3√3 यहाँ पर है, 3√3 यहाँ पे है। जब यहाँ पे इसको अगर 1 मान लो, ठीक है, तो a √3 हो जाएगा। इसकी अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये तो 1 रहेगा, और 3√3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 होगा, और 1√3 तो ये कितना आ जाता है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 3√3, तो 2 इंटू 3√3 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6√3। जब 6√3 ए हो गया, 6√3 ए हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका परपेंडिकुलर उस आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब हुआ 3√3 ए है तो ये भी 3√3 होगा, तो 6√3 ए भी हो जाएगा। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज हो गया। तो एंगल ए का मान कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या था। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 117। आगे पूछ रहा था और दिया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 13। तो आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल था। अगर आपको ये 13 दे रखा है तो आपको ये पता है कि जब इस ए आपको इक्वेशन दी हुई होती है तो इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसका मतलब होता है ए। तो इसकी जगह जब आपको ए दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है? 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर होगा 9। होगा या नहीं होगा? 13 नेमा 117 एक कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? 13 और 9 22 बटे 2 बराबर 11 आपका आंसर होगा। तो ये अगला सवाल क्या है? एक आपको त्रिभुज दिया हुआ था, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ABC, जिसकी ए मीडियन है, डी AD एक मीडियन है मान लो। उसके बाद में कह रहा था कि इस बिंदु पर स्थित 3 भुजाएं हैं। इस AD पर 3 बिंदु हैं जो कैसे हैं? ए जो BE जो है AD का मध्य बिंदु है। उसके बाद में BF जो है ये F है, BF जो है वो ED का मध्य बिंदु है, ED का मध्य बिंदु है F। उसके बाद में कह रहा है, उसके बाद में क्या कह रहा है कि ए वाला
उसके बाद में कह रहा है कि जी है जो वो एफ डी का बंध बिंदु है, यानी कि कहने का ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी एक मीडियन है, ए डी आपकी मध्यिका है, बी ई जो मध्यिका है वो ए डी की है, बी एफ जो मध्यिका है वो ई डी की है, और बी जी जो मध्यिका है वो एफ डी की है। तो आपसे पूछ रहा था एरिया ट्रायंगल ए वाला, बी एफ जी बट्टे एरिया त्रिभुज एबीसी, इनका रेशियो आपसे पूछ रहा था क्या होगा। आपको पता है कि त्रिभुज की मध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, यानी मध्यिका क्या करती है कि त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो अगर इसका क्षेत्रफल हम मान लेते 2 है तो इसका कितना होगा, अगर इसका 2 है, आप कुछ भी मान सकते हो रेशियो में, ये 2 है तो इसका क्या होगा, इस नीचे वाले का त्रिभुज बी ई डी का कितना होगा, इसका भी 2 होगा, चूंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, चूंकि ये क्या है कि मिड पॉइंट है, तो इसको ये कितने भागों में बांटेगा भाई,